नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल इसके बाद जो उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है और पुलिस का कहना है कि वो इसके लिए एसआईटी की टीम गठित करेंगे और फिलहाल इस मामले को लेकर के तफ्तीश उन्होंने शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था और इस बयान को लेकर के ही ये जो धमकी है माना जा रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हुए बयान दिया था और उससे पहले एक और बयान दिया था और कहा था कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र ही है, बस घोषणा करने की देरी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं। उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी उनके चचेरे भाई लोकेश के मोबाइल फोन पर रविवार यानी कि 22 जनवरी की रात कॉल पर दी गई। धमकी देने वाले ने अपना नाम अमर सिंह बताते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 13वीं की तैयारी करने को कहा है। लोकेश की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि संदिग्ध का नाम अमर सिंह बताया गया है। सिम धारक की जांच की जा रही है और पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत ये मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि ये व्यक्ति अपनी समस्या से ग्रस्त है और महाराज जी मिलना चाहते हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि इस व्यक्ति की लंबे समय से बात नहीं हो पा रही है और इस कारण से इसने ऐसा काम किया है। बता दें कि धमकी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित करेगी। बता दें कि एसआईटी टीम में शामिल एएसपी समेत 25 पुलिसकर्मी इस मामले की जांच करेंगे। बता दें कि इससे पहले रायपुर में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि नेताजी की तरह ही मेरा नारा सनातनी है, हिंदू मेरा साथ दे, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हम नहीं जानते और न जानना चाहते हैं। और साथ ही उनका कहना है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, भारत को विश्व गुरु बनाने का मेरा लक्ष्य है। बता दें कि साथ ही उनका कहना है कि मैंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, दंगा फसाद करवाने वाली जैसी कोई भी बात नहीं बोली है। लोग कहते थे अंधविश्वास है, पाखंड है, उनको जवाब मिला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई ने कहा है कि उनके पूरे परिवार के पास ये सिद्धि है। शास्त्री जी पर सवाल उठाना बेहद गलत है। बता दें कि यह पूरा मामला जो है वो छतरपुर के थाना बमीठा क्षेत्र का है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश ने यह तहरीर देकर के शिकायत दर्ज कराई है। उनके मोबाइल नंबर पर रविवार को एक अज्ञात नंबर से कॉल आई है। जब उन्होंने फोन उठाया तो कॉल करने वाले ने धीरेन्द्र से बात करवाने को कहा। जब लोकेश ने पूछा कि वो किस धीरेन्द्र से बात कर रहे हैं तो कॉलर ने बागेश्वर धाम के महंत का नाम लिया। जवाब में लोकेश ने बात करवाने में असमर्थता जताई है। बता दें कि लोकेश के मुताबिक ये सुनने के बाद कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अमर सिंह बताते हुए कहा है कि धीरेन्द्र की 13वीं की तैयारी कर ले। इसके बाद उसने फोन काट दिया। लोकेश ने पुलिस को दी गई तहरीर में कॉलर का नाम बताते हुए उस पर अनगल बातें करने का भी आरोप लगाते हुए वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस तहरीर पर 23 जनवरी 2023 को अज्ञात व्यक्ति अमर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धाराओं को लेकर के केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ समय पहले महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था और इस पूरे विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के सामने कहा था कि उनकी प्रेरणा से लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध साजिशें रची जा रही है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करवाने वाले श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्याम मानव की सुरक्षा में पहले महाराष्ट्र प्रोटेक्शन यूनिट के 2 सशस्त्र जवान तैयार किया था, लेकिन बाद में अब उनकी सुरक्षा में 2 अन्य गनमैन और महाराष्ट्र के 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के अब श्याम मानव के पास 4 गनमैन और 3 अन्य पुलिसकर्मियों की सुरक्षा
मौजूद है। हाल ही में नागपुर में सुरेश भट्ट सभागार में श्याम मानव के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया था। इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने की खबर भी सामने आ रही है। बता दें, जिस तरीके से लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यह आरोप लग रहे हैं, तो वही तमाम मीडिया संस्थान भी इस चीज को बाकायदा दिखाते हुए जो है माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट सामने रख रही है। और लोगों का कहना है कि माइंड रीडिंग जो है वो एक तरीके का साइंस है, एक तरीके का आर्ट है, और जो बागेश्वर धाम के महाराज महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वो भी एक आर्ट है, ना कि चमत्कार है। फिलहाल इन चीजों को लेकर के लोगों की अपनी अपनी है, लेकिन चीजें दिखाई जा रही है। और इस चीज को लेकर के भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है। उनका कहना है कि माइंड रीडिंग एक अलग तरीके की चीज है, लेकिन माइंड रीडिंग करके किसी की समस्या बताना और साथ ही उसका समाधान बताना, ये माइंड रीडिंग नहीं, ये ईश्वर की कृपा है और ये ईश्वर का चमत्कार है। देखने को मिल रहा है कि हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तमाम मीडिया संस्थान में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरी कोई जादू नहीं है, बल्कि ये भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है। इस तरीके की बातों का उपयोग करते हुए यहाँ पर वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि पिछले दिनों रियलिटी चेक तमाम मीडिया के लोगों ने किया था खुद, जहां पर वो रायपुर में दिव्य दरबार लगाए हुए थे। वहां पर तमाम न्यूज चैनल्स के पत्रकार मौजूद थे, जिनमें से एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी को लेकर भी कई सारी बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताई थी। और इसको लेकर के एक अलग ही विरोध लोगों में उठा था और लोगों का कहना था कि ये जो पत्रकार हैं और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इन दोनों की मिली भगत है, यानी कि जो चीजें बताई गई मंच में वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। तो भाई दूसरा समूह ये भी कह रहा है कि वो जो पत्रकार है वो लगातार 3 दिनों से धाम में मौजूद था और खुद ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये पाखंड अंधविश्वास तो नहीं है या सचमुच में बागेश्वर धाम का चमत्कार है। तो ये तमाम चीजें लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है बागेश्वर धाम को लेकर के, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के। इसी के साथ ही जो समिति है वो लगातार ये आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म ही हमेशा क्यों लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसे टारगेट किया जाए, क्योंकि ये चीजें तो अन्य धर्मों में भी देखी जाती है। सनातन धर्म की अगर बात करें तो ये तो हमारे वेद पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि अगर आपको सिद्धियां प्राप्त है, अगर उसका आप रोज तरीके से उपयोग करते हैं, उसे प्रयोग में लाते हैं, तो ये सिद्धि और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। ये तमाम चीजें है वेदों में लिखी हुई है और शायद इसी का अभ्यास करते हुए आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरीके के चमत्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही लोगों का सवाल ये है कि अन्य धर्मों में भी अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, इस चीज को लेकर के कभी भी कोई संस्था आवाज क्यों नहीं उठाती है? क्यों अन्य धर्मों को लेकर के टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को ही लोग सॉफ्ट कॉर्नर समझते हैं और हर बार सनातन धर्म पर ही ये प्रहार किया जाता है कि सनातन धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।